हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक का एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, डिस्काउंट, जिसको बट्टा या छूट भी कहा जाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि डिस्काउंट आपको 1.5 से 2 घंटे के क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट करा दूं, जो 2 या 3 पार्ट के वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में टपक ही जाते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो डिस्काउंट होता क्या है, सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग पिछले सारे टॉपिक को कवर किए हैं। ठीक है। तो डिस्काउंट नया चीज नहीं है, ये रोजमर्रा का चीज है। यदि हम कहीं खरीदारी करने जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों पे डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। तो डिस्काउंट का तो हिसाब आपको आता ही होगा। डिस्काउंट निकालने तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, और नहीं जानते तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये डेली बेसिस पे ये चीज़ें होती है। डिस्काउंट निकालने आपको आना चाहिए। डिस्काउंट का कैलकुलेशन यदि आपको अच्छी तरह से आता है तो एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं और वहाँ पे एक टी शर्ट आपको पसंद आ गया है। ठीक है। जिसका MRP है 1000 रुपये, और इस पर 40% प्लस 50% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो आप जरा बताइए कि जब आप कैश काउंटर पे जाएंगे तो इस 1000 के बदले आपको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है। इस 1000 के बदले आपको यदि 40% प्लस 50% का डिस्काउंट है तो कितना पे करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करिए जरा। बहुत लोग निकाल लिए होंगे, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 40% प्लस 50% 90%, इसका मतलब 90% का यदि डिस्काउंट है तो 10% पे ये टी शर्ट मिल जाना चाहिए, है ना। तो 1000 का 10% निकालेंगे तो निकलेगा 100। तो आप सोचेंगे कि ये टी शर्ट तो 100 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये डिस्काउंट आपको पूरा 90% यदि डिस्काउंट देना रहता है तो वो सीधा सीधा लिख देता 90% डिस्काउंट, लेकिन इस 90 के बदले आपको यहां पे क्या दिया गया है, 40% प्लस 50%। तो यहां पर 40% प्लस 50% का मतलब 90% नहीं, यहां पर 40% प्लस 50% का मतलब 70% हुआ, है ना। इसका मतलब 70% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ना कि 90% का। इसका मतलब ये हुआ कि 70% का डिस्काउंट, तो 30% इस टी शर्ट का आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब 1000 रुपये का 30% आप निकालेंगे तो 300 रुपये। तो ये इस टी शर्ट का कीमत कितना हो गया, 300 रुपये। ठीक है। समझेंगे इसको अच्छी तरीके से हम लोग। तो यहाँ पे 40% प्लस 50%, है ना। ये यहाँ पे 90% बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 40% प्लस 50% का मतलब 70% हुआ। यदि उसको देना रहता 90% डिस्काउंट तो वो सीधा लिखता 90% डिस्काउंट। तो ये चीज़ें ये सिर्फ आपको लुभाने के लिए, है ना, आपको भ्रमित करने के लिए, ग्राहक को लुभाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके बदले 70% लिख देता तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन इसी को 40% प्लस 50% लिख दिया तो बहुत सारे लोग इसके ट्रैप में फंस जाएंगे, है ना। तो ग्राहक को लुभाने का बस ये तरीका, और यही तो है आपका क्रमवार या क्रमिक भट्टा, इसी को तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 40% प्लस 50% का मतलब 70% कैसे हुआ, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, डिस्काउंट यदि 2 डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कैसे मिलता है। MRP यदि 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये है, तो पहला जो डिस्काउंट मिलेगा इस पे, ये मिलेगा आपको 40% का। तो वस्तु को बेचेगा कितने पे, 60% पे। तो कितना हुआ, 600। अब ये 600 जो कीमत हुआ ना, अब इस 600 पे फिर से आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। समझ रहे हैं। तो 50% का डिस्काउंट, तो वस्तु को बेचेगा कितने में, 50% पे। इसका मतलब वस्तु को बेचेगा कितने में, 300 रुपये में। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या निकला, ये निकला हमारा क्या, ये निकला हमारा SP,
है ना, सेलिंग प्राइस निकला, मतलब 300 रुपये वस्तु को बेचा जा रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट मिला 700 रुपये का। तो डिस्काउंट परसेंट यदि पूछा जाए तो 700 बटे 1000 और गुणा कितना 100, क्योंकि इसी 1000 पे 700 डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान, इसका मतलब 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रमिक बट्टा, है ना, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रमिक या क्रमवार, क्रमिक या क्रमवार बट्टा, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट इसी को बोला जाता है। या फिर इसी को समतुल्य एकल बट्टा बोल देगा, है ना, क्वेश्चन में समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, है ना, समतुल्य बट्टा बोल दे, क्रमिक या क्रमवार या लगातार बट्टा भी बोल सकता है, इस सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको हम लोग टाइप वाइज करके देखेंगे, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से इस बट्टे को मतलब 40% प्लस 50% यदि डिस्काउंट है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एकल बट्टा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला भी है यहाँ। तो यदि आपको एमआरपी दे दिया गया है तो आप बोलेंगे इस एमआरपी पर एक बार मिला 40 का तो 60% पे, फिर मिला 50 का तो 50% पे बेच दिया जाएगा। तो 4040 यहाँ से तो 6 पंचे 30, इसका मतलब डायरेक्ट यदि एसपी चाहिए होगा तो ये कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, समझ रहे हैं बात को अच्छी तरीके से। तो इस पर चलिए क्वेश्चन हम लोग पहले टाइप वाइज करके देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन, फिर हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन को। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा क्या होगा, है ना, 20% और 15% का एकल बट्टा लिखा है, 20% और प्लस 15% का एकल बट्टा आपको बताना है कितना होगा। तो दो तरीका है, एक तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला बोलेंगे x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस पे रख देंगे तो इसके बदले एकल बट्टा मिल जाएगा, है ना। तो इस x के जगह पे 20 रख देते हैं और इस y के जगह पे 15 रख देते हैं और माइनस 20 गुणा 15 और बटे कितना 100। तो यहाँ से बोलेंगे 20 पंचे 100 और 5 तिया 15, तो 15 और 20 35 में 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना 32%। तो एकल बट्टा हमारा कितना हो गया इस दोनों के बदले, तो बोलेंगे 32%। लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा सबसे पहले क्या, एमपी, है ना। अब ये एमपी क्या है, ये है मार्क प्राइस। अभी हम लोग पिछला जितना भी क्लास इसका किए प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहां पे दो शब्द का यूज हुआ। क्या क्या यूज हुआ, एक हुआ सीपी, है ना, जिसको बोले कि क्या है ये है कॉस्ट प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है, ये है क्रय मूल्य। और दूसरा एसपी, ये क्या है सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं वो मूल्य, और जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य। यहां पे जो शब्द यूज होगा वो है एमपी। एमपी का मतलब क्या, मार्क प्राइस, है ना, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कहने का मतलब अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य, जो मूल्य उस वस्तु पर अंकित किया जाएगा वही उस वस्तु का होगा एमपी, मार्क प्राइस। और यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान देंगे कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही मिलेगा, चाहे उस वस्तु को कितने में भी खरीदा गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी वस्तु को मान लीजिए 100 में खरीदे हैं और उस वस्तु पर 500 रुपये अंकित कर दीजिए और 50% का डिस्काउंट दे दीजिए, फिर भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब 100 का वस्तु आप 250 में बेच रहे हैं, तो एमपी पे ही हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हैं, इस चीज को अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे कि जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वो किस मूल्य पर मिलेगा, वो मिलेगा अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो यहां से यदि प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट या लॉस, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ये किसके रिस्पेक्ट में मिलता है? विद रिस्पेक्ट टू सीपी, ये सीपी के रिस्पेक्ट में मिलता है। और डिस्काउंट जो मिलेगा वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा? ये मिलेगा आपको मार्क प्राइस। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि लाभ हानि हमेशा सीपी पे होगा और डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा मार्क प्राइस पर। तो आगे काम आने वाला ये चीज। तो यहां पे ये क्वेश्चन 20% प्लस 15% का एकल बट्टा, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर निकाल दिए कितना? 32%। फार्मूला नहीं लगाते तो कैसे बनाते? देखिए, फार्मूला इसमें नहीं लगाते तो कैसे बनाते? तो बोलते क्या कि एमपी जब नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कितना रुपए मान लेंगे? 100 रुपए। और 100 मानने का क्या फायदा होता है ये आप जानते हैं, क्योंकि 100 रुपए का परसेंट अलग से निकालना नहीं पड़ता है। 100 का 20% 20 ही होता है। 100 में यदि 20% की वृद्धि हो गई तो 120, 10% की कमी हो गई तो 90%, है ना? अलग से परसेंट निकालना नहीं पड़ता है। तो 20% प्लस 15%, तो इस 100 पे मिला है एक बार 20% का डिस्काउंट और एक बार 15% का डिस्काउंट, तो दे देते हैं डिस्काउंट। तो 100 पर 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो 80% पे बेच देंगे वस्तु को, और फिर दूसरा डिस्काउंट 15 का तो 85% पे बेच देंगे। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 17 पचे 85, 17 चौके 68। ये आंसर नहीं हुआ बल्कि ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया, है ना? कि वस्तु को हम कितने में बेचे? 68 में। तो 100 में आप खरीदे थे, 68 में आपने बेचा, तो 32 रुपए आपका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। यहां से डिस्काउंट परसेंट ही पूछ रहा है, तो 32 रुपए डिस्काउंट, इसका मतलब 32% डिस्काउंट। ये आपका आंसर हो गया। जैसे आपने उस टी शर्ट को खरीदा था, है ना? कितने में खरीदा था? 300 में खरीदा था। तो वहां से यदि 40% और 50%, 40% प्लस 50% का एकल बट्टा पूछे, है ना? तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन कितना? 100। तो यहाँ बोलेंगे ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, और 40 और गुणा 50 बटे कितना? 100। तो ये 50 से 2 बार में, ये 20 बार में, तो 40 में 20 गया 20 और ये 70 हो गया, है ना? तो डिस्काउंट कितना हो गया? 70%। समझ रहे हैं बात को? फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो एमपी को आप 100 मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी? तो 10% 20%, तो आपको दोनों तरीका बताया गया है। एक फार्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो एमपी आप कितना मानिए? 100 मानिए, है ना? एमपी कितना मानिए? 100 मानिए। तो 10% प्लस 20%, इसका समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। ये कटौतियां या बट्टा एक ही बात है। तो यहां 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुणा 20 बटे कितना? 100। तो यहां से 20 5 बार में, ये 5 से 2 बार में, है ना? तो ये हो गया 20 और 30, और 30 में 2 गया तो कितना हो गया? 28%। यही आपका उत्तर हो गया। आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते मत लगाइए। तो आप फार्मूला नहीं लगाएंगे तो एमपी आपको कितना? 100 रुपए मानना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो 100 मान लिए, तो एक बार वस्तु को 10% डिस्काउंट पे बेचे तो 90% पे बेचे, फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं आप। फिर 20% डिस्काउंट दिए तो कितने पे बेचे? 80% पे बेच दिए। तो ये वाला चीज जो है ना, ये निकल जाता है अपना क्या? एसपी, है ना? ये एसपी निकल जाएगा। तो 9 8 कितना? 72। तो 72 रुपए आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। तो आपका डिस्काउंट कितना हुआ? अरे 100 का चीज आपने बेच दिया 72 में, या आपने खरीद लिया 72 में, तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया? तो डिस्काउंट परसेंट हो गया 100 में, इस 72 को घटा देंगे तो 28% क्या हो गया? डिस्काउंट। ठीक है, फार्मूला लगाइए। फार्मूला नहीं लगाना है तो आप एमपी को कितना मानिए? 100 मानिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लिखा है 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा, है ना? अब देखिए 3 आपको बट्टा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। अब 3 दिया हुआ है बट्टा, एक 10% है, दूसरा 20% है
और तीसरा 25% है। इस तीनों बट्टा के समतुल्य एकल बट्टा पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, है ना। अब देखिए यहां से ये फॉर्मूला यदि आप अप्लाई करते हैं तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स वाई 2 ही वेरिएबल है, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू आ जाता है। तो कैसे इसमें करेंगे आप, तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि ये फार्मूला आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार किसी 2 को एक साथ रखेंगे, किसी 2 को इस 3 में से, तो इस दोनों को एक साथ रखेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस दोनों के बदले एक बट्टा आएगा, एकल बट्टा आएगा, फिर उसको इसके साथ लगा के एक बार फिर से फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से रखिए इस फार्मूले पे, तो 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुणा 20 अपॉन कितना 100। तो यहाँ से बोलेंगे 2 0 2 0 खत्म 2, और यहाँ से 30 में 2 गया तो कितना बचेगा 28%। अब इस दोनों के लिए कितना आया 28%। तो अब बोलेंगे कि अब इस दोनों को एक साथ लेके हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से फार्मूला आएगा, तो यहाँ से फिर फार्मूला लगेगा, ये x के जगह पे 28 हो जाएगा और y के जगह पे कितना 25। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन कितना 100। तो यहाँ से 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 7 बार में, अब 25 में पहले 7 घटा दीजिए 18 और 28 कितना हो गया 46%। तो आपका आंसर कितना हो गया 46%। ऑप्शन नंबर कौन सा 3 है ना आपका राइट आंसर। लेकिन आप बोलेंगे ये 2 बार फार्मूला लगाने से अच्छा क्या है कि मार्क प्राइस को ही कितना मान लिया जाए 100 मान लिया जाए, तो आसानी से एक लाइन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये फार्मूला नहीं लगाना है तो मार्क प्राइस को कितना मान लेंगे, एमपी को कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे, 100 रुपए। अब 100 पे एक बार डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, वस्तु को 90% पे बेच देंगे। फिर 20% का डिस्काउंट, तो वस्तु को कितने में बेच देंगे 80% पे बेच देंगे। और फिर एक बार 25% का डिस्काउंट, तो वस्तु को कितने पे बेच देंगे 75% पे, है ना। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, 10% 1/10 कमी तो 9/10। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, अब कमी हो गया तो 4/5, क्योंकि डिस्काउंट आप देंगे तो कमी ही तो बोलेंगे। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कमी तो 3/4। जैसे चाहे वैसे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से कैसे कटाएंगे आप, ये 1 0 1 0 साफ कर दीजिए यहाँ से, 5 से 2 बार में, और ये 4 4 खत्म। तो कितना हो गया 9 दूना 18, 18 थिया कितना 54, है ना, 54 रुपए। तो अब देखिए आपने 100 क्या माना है एमपी, अब ये एसपी हो गया ना, एसपी हो गया 54, है ना। तो अब 100 में इसको घटाएंगे तो बोलेंगे 46 रुपए, मतलब 46% का क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया। तो ऐसे क्या होगा, एक लाइन में आप बना पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए, एक क्वेश्चन और करिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, लिखा है 25%, 20% तथा 10% क्रमवार बट्टों वाली श्रेणी किस एकाकी बट्टे के समतुल्य है। ये क्वेश्चन तो आपका सेम हो गया, आपका 3 नंबर के जैसा ना, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा है। ये एसएससी टीए में पूछा है, और पिछला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, पिछला क्वेश्चन आपको पूछा गया था एसएससी में, ये भी एसएससी में पूछा है, लेकिन ये 2003 में पूछा गया है। तो चलिए इसका भी आंसर आपका 46% हो गया। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा, है ना, 10, 20 और 40। 5वां नंबर 10, 20 और 40। तो इसको कैसे बनाना है, फार्मूला अप्लाई करना है तो 2 बार करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा। और मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें आप क्या करेंगे 100 मान लेंगे, किसको एमपी को, है ना, मार्क प्राइस 100 मान लिए, तो 10% का डिस्काउंट तो 90%, 20% का डिस्काउंट तो 80%, 40% का डिस्काउंट तो 60%। यही आपका क्या हो गया, ये एसपी हो गया, है ना। और एमपी आपने कितना माना, एमपी माना 100, तो ध्यान देना है
बाद में जो भी आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसको 100 में फिर से घटाएंगे, क्योंकि जो आंसर यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका एसपी होगा। तो विक्रय मूल्य आपसे थोड़ी ना पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बट्टा बताइए, है ना। तो देख लीजिए यहाँ से आप फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहाँ से एक 0 0 खत्म कर दीजिए। अब 9 8 कितना 72, 6 2 12 और फिर बचा 72, 7 6 42 और 7 कितना 49 और एक अंक के बाद दशमलव। 9 8 72, 6 2 12 और 7 6 42 43 ही होता है ना, ये आपका ठीक है। तो 43.2 ये हो गया आपका एसपी। तो आप इसमें किसमें घटाएंगे, 100 में इसको घटाएंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ से 57.8% ये आपका राइट आंसर, यही आपका डिस्काउंट। तो 56 होगा ना, 56.8%, क्योंकि 100 में आप इसको घटाएंगे 43.2 को, तो 56.5 ये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। ठीक, तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 2 डिस्काउंट दे देगा, उसके समतुल्य एकल डिस्काउंट पूछेगा, एकल बट्टा पूछेगा, या 3 दे देगा 3 डिस्काउंट, उसके बदले आपको एकल बट्टा पूछा जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके टाइप 2 के क्वेश्चन को। टाइप 2 के क्वेश्चन में कोई खासा अंतर नहीं है, बस वहां पे आपको मार्क प्राइस अंकित मूल्य आपको दिया जाएगा और उस पर डिस्काउंट मिलेगा, 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट, उसके बाद उसमें आपको पूछेगा कि बताइए कितना इसका विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे आ जाइए टाइप 2 के क्वेश्चन में। टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 2000 रुपए है तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो 2000 उसका एमपी है ना। उसके बाद उसको बेचा जा रहा है 20% और 10% के छूट पर, तो 2000 उसका एमपी हो गया और एक बार बेच रहा है 20% पे के छूट पे, फिर दूसरा दे रहा है 10% का छूट, तो 20% का छूट मतलब 80% पे बेचा जाएगा और फिर 10% का छूट तो 90% पे बेचा जाएगा, है ना। यहाँ से 4 0 और ये 4 0 खत्म। तो ये हो गया 8 2 16 और 16 9 144, 1440 आपका क्या हो गया एसपी हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको एमपी दे दिया गया है, यहाँ मानना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको तो आसानी से कर लेंगे इस टाइप को। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सोफा सेट जिसका मूल्य 3600 रुपए है, 25% बट्टे पर बिकाऊ है, नगद मूल्य देने पर 2% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है, एक खरीदार को जो कि नगद भुगतान करेगा सोफे का मूल्य देना पड़ेगा, है ना। तो 3600 रुपए क्या है उसका एमपी है। दूसरा नंबर 3600 रुपए क्या है उसका एसपी है। पहला दिया है 25% का डिस्काउंट और नगद मूल्य देने पर 2% का अतिरिक्त। तो एक बार 25 का दिया तो वस्तु को बेचेगा कितने पे 75 पे, एक बार दिया 2% का डिस्काउंट तो वस्तु को बेच दिया 98% पे, है ना। ये 2 0 यहाँ से कट गया और 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में और 4 नामा 36, 9 तिया 27 और गुना 98। आप इसको गुना करिए, तो आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 98 को 100 और -2 लिख सकते हैं, तो ये 2700 और -54 हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2600 कितना हो गया 46, 2646 इसका क्या हो गया एमपी हो गया, है ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 2646 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर। एक कमीज का मूल्य 400 रुपए है, उन्हें 10% और 5% उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य होगा, तो आपको बताना है। तो 400 एमपी है, उस पर 10% और 5% का बट्टा देना है। तो आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर बताइए आप कितना हुआ।
कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 500 अंकित मूल्य है, पहला डिस्काउंट 20% का दिया गया है ना, पहला डिस्काउंट 20% का तो 80% पे बेचा गया, और दूसरा डिस्काउंट 10% का तो 90% पे बेचा गया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना, है ना। तो 8 पंजे 40 और 9 चौके 36, 360 रुपये इसका क्या हो गया, बेच दिया, तो ये एसपी हो गया। क्लियर, 360, ऑप्शन नंबर 3 इसका और राइट आंसर है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे और इसमें देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन, है ना। चलिए टाइप 3 में चलते हैं। तो टाइप 3 में चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जरूरी है ना। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं, है ना। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं अच्छे से। इसको डिस्काउंट को पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि किसी वस्तु को यदि हम बेचते हैं तो एक बार कभी लाभ होता है कभी हानि होता है। तो जैसे ही हम इस सीपी पे क्या करते हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस करते हैं, प्रॉफिट में प्लस यूज करते हैं, लॉस में माइनस यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है ना। किसी क्रय मूल्य को यदि आप लाभ या हानि पे बेचते हैं तो वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमपी में हमेशा क्या मिलता है आपको, डिस्काउंट मिलता है। तो जो भी डिस्काउंट मिलता है ना तो उसको हम 100 में घटा देते हैं, तो बोलते हैं कि बेच दिया गया डिस्काउंट पे, तो वो भी किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एसपी के। ठीक है, और इसके पहले वाले टाइप में हमने चर्चा किया कि प्रॉफिट और लॉस ये दोनों हम किस पे करते हैं, ये हमेशा हम लोग गणना करते हैं सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, ये डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पे मिलता है, एमपी पे मिलता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना है, कभी गड़बड़ नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से हमने पढ़ा, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और डिस्काउंट हमेशा किस मूल्य पर होता है, अंकित मूल्य पर, जो उस वस्तु पर अंकित किया हुआ है ना, सूचित किया हुआ है, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, सब एक ही बात है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए। तो यहां से यदि प्रॉफिट या फिर लॉस, लाभ या हानि की बात हो तो हमेशा किस पे कैलकुलेशन करेंगे, सीपी पे, और डिस्काउंट की बात हो तो हमेशा एमपी पे। बस यही बेसिक चीज है, इसी को ध्यान में रखना है तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे कि ये एसपी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये बराबर किसके, यहां से ये भी बोल सकते हैं कि ये आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा। तो एमपी पे ये क्या होगा, 100 माइनस डी। इस चीज को आप फॉर्मूला बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, ये वाला अब यूज होगा यहाँ पे, है ना, टाइप 3 के क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप अच्छे से इसको। टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब यहां पर दोनों मूल्य का जिक्र है, एक क्रय मूल्य का और दूसरा अंकित मूल्य का, और एक तरफ लाभ हो रहा है और दूसरे तरफ डिस्काउंट, लाभ परसेंट भी दिया है और डिस्काउंट परसेंट भी दिया है। तो अभी क्या निकला फॉर्मूला हम लोगों का, तो ये सीपी, इस पर हमेशा प्रॉफिट और लॉस की गणना हम लोग करेंगे। ठीक है, और दूसरे तरफ रहेगा एमपी और इस पर मिलेगा हमेशा क्या, डिस्काउंट। ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एसपी है, दोनों क्या है, एसपी है, इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल लिए एक फॉर्मूला, है ना, और इस फॉर्मूले की कोई ज़रूरत है नहीं, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमेशा आप जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होगा और डिस्काउंट हमेशा मिलेगा वो
अंकित मूल्य पर मिलेगा। ठीक है, तो यही गड़बड़ नहीं करना है, बाकी तो सब सेम सेम चीज है ना। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि 825 रुपए की पर्ची लगी है। तो 825 रुपए की पर्ची मतलब क्या, ये 825 क्या हुआ आपका हुआ एमपी, है ना, पर्ची लगी हुई है, इसका मतलब एमपी है वो, तो एमपी के जगह पे 825 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही चीज रहेगा, एक सीपी रहेगा, दूसरा एमपी पूछेगा, या फिर एमपी दिया रहेगा सीपी पूछेगा, है ना। बाकी प्रॉफिट लॉस तो इधर करना है और डिस्काउंट को उधर रखना है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अंकित पर 20% की छूट दे दी, अंकित कीमत पर, तो 20% का छूट मिल जाएगा, तो वस्तु को 80% में बेच देंगे। और दूसरी तरफ सीपी आपसे पूछ रहा है और इस पर कह रहा है 10% का लाभ हुआ। जब 10% का लाभ हुआ तो 10% ऐड होके कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, इसी का करना है कैलकुलेशन। आपको क्या मिलेगा, सीपी, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा, वो आप बताइए। ठीक है, तो यहां से ये परसेंट खत्म, फिर यहां से ये 0 खत्म, 11 से कटा दीजिए, 11 से 77 और कितना बचा 5, 11 पचे 55। ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 7 8 56 और ये आपका आंसर कितना हो गया 600। मतलब सीपी आपका कितना निकल गया 600। आपका राइट आंसर हो गया कौन सा, राइट नंबर ऑप्शन नंबर बी 600 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार भी आपको सीपी ही पूछा जा रहा है ना, तो सीपी पूछा जा रहा है, सीपी पूछा जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे इस बार प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो वस्तु को बेच दिया कितने पे, 120% पे, और एमपी दिया हुआ कितना 500, और इस पर हो रहा है 10% का छूट। तो 10% का छूट मतलब 90%, है ना। तो परसेंट लिखना ही नहीं है अगले बार से, अब तो कट ही जाता है। ये 0 खत्म और ये आप कटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 3 तिया 9 ना, 3 तिया 9, 4 से ये कितने बार में 25 चौके 100। जैसे कैलकुलेशन आप करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 तिया 15, 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 7 कितना 37, 375। मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये टाइप 3 के क्वेश्चन में आपसे यहां पर एमपी दिया रहेगा, सीपी पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लिखा है एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 रुपए हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। फिर से क्रय मूल्य पूछा है और लाभ इस क्रय मूल्य पर कितना हुआ, तो आप बोलेंगे लाभ हुआ 10%, तो 110% छोड़ दीजिए, अब लिखिए ही मत क्योंकि वो तो कट ही जाता है। और ये 1,26,000 है उसका एमपी, जिस पर डिस्काउंट मिल रहा है 12% का, तो वस्तु को बेचा कितने में 88% में। ठीक है, एकदम आसान हो गया। ये 0 खत्म, 11 से 8 बार में, 8 से अब गुना कर दीजिए, 8 छके 48 और 12 8 96 और 4 कितना 100 और 2 0 इधर। इसका मतलब 1,08,000 बोल सकते हैं इसको, 1,08,000। आप 1,08,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। लिखा है एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। फिर से आपको सीपी पूछ रहा है, एमपी दिया हुआ है, तो यहाँ पे दो ही चीज देगा, सीपी और एमपी, जिसमें से एक आपको दिया रहेगा, दूसरा आपको निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए, आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। लिखा है एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है।
यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपए है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? फिर से आपको एमपी देकर सीपी पूछ रहा है। बस यहाँ बेसिक चीज आपको ध्यान देना है कि डिस्काउंट हमेशा